हरे कृष्णा दंडों में भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 28 के बारे में विचार करें। ज्ञान तिमरांधस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 28 जैसा येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, जो पूर्णतः खत्म हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ऐसा भगवान बता रहे। द्वंद्व मोह से मोहित मनुष्य तो भजन नहीं करते हैं और वे द्वंद्व मोह से मोह को प्राप्त होते हैं। जिन मनुष्यों ने अपने को भगवत प्राप्ति में ही लगा रखा है, उस उद्देश्य को पहचान लिया है, अर्थात जिनकी उद्देश्य में यह स्मृति आ गई है कि यह मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है, अपितु भगवान की कृपा से केवल उनकी प्राप्ति के लिए है। ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय हो गया, वे मनुष्य ही पुण्य कर्मा कहलाते हैं। तात्पर्य वह कि अपने एक निश्चय से जो शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, वह यज्ञ तप दान आदि क्रियाओं से नहीं आती है। कारण हमें तो एक भगवान की तरफ ही चलना है, यह निश्चय स्वयं में होता है और यज्ञ दान आदि क्रियाएं बाहर से होती है। अंतगतम पापम कहने का मतलब यह है कि जब यह निश्चय हो गया कि मेरे को तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, तो इस निश्चय से भगवान की सम्मुखता होने से विमुखता चली गई, जिससे पापों की तो जड़ ही कट गई, क्योंकि भगवान से विमुखता ही पापों का असली कारण है। संतों ने कहा है कि 1.5 ही पाप है और 1.5 ही पुण्य है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचार में लगना आधा पाप है। ऐसे ही भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य है। तात्पर्य हुआ कि जब मनुष्य भगवान के सर्वथा शरण में हो जाता है तो उसके पापों का अंत हो जाता है। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। पुण्य कर्मा लोग दृढ़ रूप से मोह रहित होकर और दृढ़वती होकर भगवान का भजन करते हैं। इसके कई तरह, जैसे भगवान में लगे या संसार में लगे, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इहलोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत्य और सौर 4-5 प्रकार के संप्रदाय में किस संप्रदाय में चले और किस संप्रदाय में न चले। परमात्मा के स्वरूप के विषय के हेतु द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अचिंत भेदाभेद आदि कई तरह के सिद्धांत हैं। इनमें से किस सिद्धांत को स्वीकार करें और किस सिद्धांत को स्वीकार न करें। अब संसार में होने वाले अनुकूल, प्रतिकूल, हर्ष, शोक, ठीक, बेकार, सुख दुख और राग द्वेष आदि सभी द्वंद्व होते हैं।
मनुष्य मात्र की यह प्रवृत्ति होती है, ऐसा एक स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता है तब वो समझता है कि साधन करके अपना कल्याण करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म की सफलता इसी में। परंतु जब व्यवहार में आता है तब ऐसा सोचता है कि भजन साधन करने से क्या होगा, सांसारिक काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में बैठे हैं, जीव वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, चीज वस्तु की, उसके लिए काम कैसे चलेगा उसके बगैर। अतः संसार का काम मुख्य रहेगा और भजन स्मरण नित्य नियम तो समय पर कर लेना, क्योंकि सांसारिक काम की जितनी आवश्यकता है उतनी भजन नित्य नियम की आवश्यकता नहीं, ऐसा मनुष्य सोचता। ऐसी धारणा रखकर भगवान में लगे हुए मनुष्य बहुत सारे हैं, हजारों। भगवान की तरफ चलने वालों में भी जिन्होंने एक निश्चय कर लिया है कि मेरे को तो अपना कल्याण करना है, सांसारिक हानि लाभ कुछ भी हो इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। कारण कि सांसारिक जितनी भी सिद्धि है वह आंख मीचते ही कुछ नहीं हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने से कितने दिन तक हमारा काम चलेगा, ऐसा विचार करके जो एक भगवान की तरफ ही लग जाते हैं और सांसारिक आदर निराधार आदि की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे मनुष्य ही द्वंद्व मोह से छूटे हुए कहलाते हैं। दृढ़वृत्ति करने का मतलब यह है कि हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है। यह परमात्मा द्वैत है कि अद्वैत है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्वैत है, सगुण है कि निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यह वह हमारे लिए कैसी भी परिस्थिति भेजे, हमें कहीं भी रखे और कैसे भी रखें, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे निश्चय से वे दृढ़ हो जाते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।